हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S2E NCERT पर। आप सभी को पता है हम क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? अवर चेंजिंग अर्थ। आज की वीडियो में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 4th चैप्टर है हमारा एयर, यानी कि हवा। आज की वीडियो में हम इस एयर के बारे में समझेंगे और एटमॉस्फेयर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चा पार्टी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर 4th चैप्टर और ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे बेटा। आवर अर्थ is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। मान लो ये अर्थ है हमारी और ये अर्थ जो है ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से क्या है? कवर्ड है। तो मान लो ये ब्लैंकेट है और इस ब्लैंकेट से ये जो अर्थ है ये कवर्ड है और इसी को क्या बोला जाएगा? एटमॉस्फेयर। ठीक, चलो। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस एयर। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? एयर प्रोवाइड करती है। एटमॉस्फेयर से ही तो हमें एयर मिलती है। वी ब्रीथ, वो एयर जो हम सांस लेते हैं, है ना। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो सन की रेज हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से हमें ये बचाती है। कैसे बचाती है? विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा तो क्या होगा? वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। दिन के समय में हमारा कबाब बन जाएगा। ठीक है, मतलब हम जो है जल जाएंगे। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगी हमारी, है ना, बर्फ जम जाएगी। सो it is the mass of air that has made the temperature on the earth livable। ये एयर का वो मास है जो अर्थ पर क्या बनाएगा? लिवेबल बनाएगा। अर्थ पर हम रह सकते हैं आसानी से और अर्थ पर जो है टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। अर्थ पर जो टेम्परेचर वो इस तरह का है कि हम आराम से रह सकते हैं, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने ये सारी बातें करी। इसके बाद आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। अब एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो कैसे है, मतलब किस तरह से एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन रहता है। डू यू नो दैट एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो सांस हम लेते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो एयर आई उससे जो हम सांस लेते हैं वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस का? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस जो विच आर मेकअप ऑफ बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें सबसे ज्यादा जो बल्क में प्रेजेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में यहां नाम लिख देता हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम He, ठीक है भाई, ओजोन O3, आर्गन Ar, ये आर्गन है आपका। ठीक, आगे बात करते हैं हाइड्रोजन H2। ये सभी क्या है? कुछ कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। आगे, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा भी और क्या पाया जाता है? टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी मिलते हैं हमें एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि एयर के अंदर। आपने देखा होगा गर्मियों में जब लू चलती है तो डस्ट पार्टिकल भी उड़ती है, आंधी आती है तो डस्ट पार्टिकल उड़ती है, तो वो डस्ट जो है प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। कुछ जमीन से आती है और कुछ एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं। ठीक है, द पाई चार्ट gives you the percentage of different constituent of air। ये एक पाई चार्ट दिया है, इस टाइप के डायग्राम को क्या बोला जाता है बेटा?
पाई चार्ट, क्या बोलते हैं इसको, पाई चार्ट, ध्यान रखना। इस पाई चार्ट में जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसमें कंपोजिशन है डिफरेंट गैसेस का, वो जो एयर बनी है डिफरेंट गैसेस से बनी है। तो नाइट्रोजन कितनी है 78%, याद रखना है आपको। ऑक्सीजन कितनी है 21%, ये भी याद रखना है, ठीक है। आर्गन कितनी है 0.93%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। ऑल अदर गैसेस में आपकी हीलियम आ जाएगी, क्रिप्टॉन आ जाएगी, ठीक है भाई। इस तरह से और भी गैसेस हैं वो यहां पर आ जाती हैं, ठीक। और हाइड्रोजन भी ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन भी यहां पर है, ठीक है। तो ये जो है पाई चार्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका CO2 एंड अदर गैसेस हैं, आर्गन है एंड ऑल अदर गैसेस हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, हमें पता है नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं है ना, तो क्या होता है कुछ नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। अब ये जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, यानी कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, ऐसे ये इनहेल हो गया, एक्सहेल। तो जब इनहेल करते हैं तो कुछ पार्ट नाइट्रोजन का भी जाता है ना, और जब एक्सहेल करते हैं तो वो नाइट्रोजन का पार्ट जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए, बट दे कैन नॉट टेक, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, देखो यहां पर पढ़ेंगे, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। हमने जैसे सांस ली तो हमने ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले ली है ना, लेकिन ये क्या होता है, प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, है ना। कैसे लेंगे फिर, एक बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम, आप इस बैक्टीरिया का नाम याद रख सकते हो, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कहां पाया जाता है, दैट लिव इन दी सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जो सॉइल में पाया जाएगा और प्लांट की रूट में पाया जाता है। ये क्या करता है, इट टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, ठीक है। ये क्या करेगा, एयर से नाइट्रोजन लेगा और उस नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, यहां पर देखते हैं, देखो इसे बोला जाएगा प्लांट फिक्सिंग, है ना। तो जैसे एटमॉस्फेयर से देखो ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन आपको दिख रही है, ये नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन जो है क्या होगा, ये बैक्टीरिया यहां पर लेगा, मान लो बैक्टीरिया यहाँ रूट्स पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन लेगा, इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, ये इसके कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन को चेंज कर देगा। किस किस में चेंज कर देगा, जैसे NO2 में कर देगा, ठीक है, NO में कर देगा, NH3 में करेगा। ये सभी फॉर्म्स जो है इस तरह से चेंज कर देता है। और प्लांट को इनको नाइट्राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरह से बोला जाता है, ये अमोनिया है। तो प्लांट जो है इन फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है, डायरेक्ट फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं लेता, यहां पर यही बताया गया है। इसी को बोला जाएगा फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। चलो आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन एयर, ये हमें पता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, भाई ह्यूमन लेते हैं, लिविंग बींग्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, एज दे ब्रीथ, जैसे जैसे हम सांस लेते हैं। अब आगे बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस क्या है, अब इसको समझो। भाई हम जब खाना खाते हैं तो हम तो अपना खाना खुद बनाते नहीं। अब ऐसा मत बोलना कि प्रेशर कुकर में चावल रखे और खाना बन गया ना, ये तो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में खाना बनाते हैं। मतलब हमें खाना वो कहां से मिला, चावल हमें कहां से मिले, खेतों से। और खेत का मतलब क्या है, प्लांट्स हैं, ट्रीज है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने तो खाना नहीं बनाया, अल्टीमेटली वो खाना आया कहां से, प्लांट से आया, है ना। आलू लिए, है ना, पालक लिया, ये सब प्लांट से आया, प्लांट है ये। तो अब जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं,
एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, और ऑक्सीजन की मदद और CO2 की मदद से, है ना, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। सनलाइट और CO2 की मदद से क्या बना देंगे, ग्लूकोज। उसकी एक रिएक्शन होती है, उसकी जरूरत आपको नहीं है, तो सिंपल सी भाषा में ये समझो। तो जो ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो सनलाइट और CO2, यानी कि प्लांट क्या यूज कर रहे हैं, सनलाइट और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से प्लांट जो है ये जो रिएक्शन यूज करते हैं उसमें क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक। और इस प्रोसेस में क्या होता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तभी आपने बचपन में पढ़ा है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो जैसे अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो हमें कहां से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। अब प्लांट को किसकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यही सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। अगर हम प्लांट को काट देंगे तो ये जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ग्रीन प्लांट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कौन लेता है, वो हम लेते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं बता चुका हूं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plant, which makes a perfect balance। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो प्लांट यूज कर लेते हैं। तो ये एक बैलेंस दिख रहा है। मान लो 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करी, सारे आदमियों ने मिलकर के और एनिमल्स ने मिलकर के, और वही 100 kg जो है प्लांट ने यूज कर ली, तो बैलेंस है भाई, है ना। अब देखो ये बैलेंस कैसे होगा। However, the balance is upset by burning of fuel। हम जब फ्यूल जलाते हैं, है ना, लकड़ियां जला देंगे, पेड़ जला देंगे, है ना, ऑयल जला देंगे, कोयला जलाएंगे, such as coal and oil, they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year। इनकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और CO2 के लेवल के बढ़ने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर वेदर और क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन में पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप वहां जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो अब हमें यह पता चला कि भाई अगर हमारे एनवायरमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, अभी पहले क्या होता था, जून जुलाई में, मई में बहुत सड़ी गर्मी पड़ती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो चेंज हो गया, देखो वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, अब हमने यहां पर ये सारी चीजें पढ़ी बेटा। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट की। आपको बहुत ध्यान से समझना है ये टॉपिक। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय टैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब यह है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है बाय टैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो हीट रिलीज होगी, है ना, मतलब अर्थ से जो हीट नॉट रिलीज होगी, रेडिएट होगी, उस हीट को क्या कर लेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब कर लेगी तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। कैसे होगा इसको देखेंगे। देखो, the greenhouse effect
यहां पर समझेंगे, जैसे ये सन है, सन से सनलाइट आती है, सन रेज आती है, सन से सन रेज आई भाई आपके पास, ये आ गई अर्थ के ऊपर आती है, ठीक। अब कुछ तो यहां पर अर्थ जो एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ क्या होगी, अर्थ ये रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, कुछ रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। जब ये रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, जब ये रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो कुछ तो इस एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी, कुछ क्या होगी यहां पर इस एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब देखो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का। अब मान लो यहां पर CO2 का लेवल जो है बढ़ गया, जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो जो हीट रेडिएट होगी अर्थ से, वो ये जो CO2 है ये इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगी तो वहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि अरे यार गर्मी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर पढ़ेंगे, ये देखो देखो, some of the infrared radiation passes through the atmosphere and some is absorbed and re-emitted in all molecules. The effect of this is to warm the Earth's surface and lower the atmosphere. Infrared radiation is emitted from the Earth's surface. यहाँ पर ये दिखाया है, और some solar radiation is reflected by the Earth and its atmosphere. Some of the infrared passes through the atmosphere and some is absorbed. ये लिखा है ना, कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो, अर्थ जो है वार्म हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ इज दिस टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड लोअर द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर लोअर द एटमॉस्फेयर का मतलब है ये एटमॉस्फेयर का लेवल कम होगा और टेम्परेचर क्या होगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगी, है ना। तो यहां पर ये इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये बिल्कुल ऐसा समझो, इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लो आपने अपनी कार खड़ी करी है, कार में कभी बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा, मान लो कार खड़ी करी है गर्मियों में, है ना, और कार के सब दरवाजे बंद है। अब आपने प्लान बनाया आज जो है हम घूमने जाएंगे, तो घूमने जाएंगे तो अब आप गए कार में और बहुत तेज धूप भी है, तो आपको लगेगा यार कार में बैठ के एसी चलाएंगे मस्त और जो है इस धूप से बचेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे तो एकदम से गर्म हवा निकलेगी, है ना। तो वो बेसिकली क्या है, जब सनलाइट आई और जो शीशे हैं कार के उनसे सनलाइट अंदर जाती है, उसके बाद जब वो सनलाइट कहीं से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, री एमिट होगी, तो वो क्या होती है, उस कार से बाहर नहीं जा पाती है। तो कार से बाहर कुछ बाहर जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो जो हीट वहां पर एब्जॉर्ब हुई उसकी वजह से कार के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने देखा भी होगा बाहर का टेम्परेचर और कार के अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। तो ये बिल्कुल ग्लोबल, यही इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार के अंदर क्या हुआ, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसे ही हमें एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पर हम समझे कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होने वाला है ना। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस। CO2 को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ऐसे ही मीथेन भी है, मान लो CO2 और CH4 और भी गैसेस होती हैं। तो यहाँ सिंपल से दो एग्जांपल आप समझ सकते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर मान लो क्या होगा, अगर मान लो CO2 नहीं होगी ना, तो क्या होगा, रात में एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और दिन में क्या होगा, सीधा सनलाइट आएगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सीधा सनलाइट आएगी और हमें जला देगी, है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक। gases and without it the earth would have been too cold to live in. However, when it is in level in the atmosphere, ठीक है, जब ये लेवल में होंगी। अब ये लेवल कैसे इंक्रीज होता है, ये लेवल कैसे इम्बैलेंस होता है, इसकी बात करते हैं। Level in the atmosphere increases due to the factory smoke or car fumes. The heat retained increase in the atmosphere and temperature of the earth will increase. This is called the global warming. क्या होगा कि जैसे गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उनमें क्या होता है, CO2 होता है। वो CO2 जब एटमॉस्फेयर में जाएगा, अब CO2 का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो अगेन वही जो हीट
रेडिएट होगी अर्थ से, एमिट होगी, री एमिट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो सारी की सारी हीट जो है जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगी तो कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जब हीट एब्जॉर्ब होती चली जाएगी तो जो है एक जो ब्लैंकेट बना है वो और गर्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। दिस rise in temperature causes the snow in coldest part of the world to melt। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो आपके स्नो है, कहां पर है ये स्नो? जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है ना, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या होंगे? पिघलने शुरू होंगे, और जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। अब वो जो बर्फ पिघलेगी तो वो पिघल के पानी बनेगा, और वो पानी कहाँ आएगा? सी लेवल, समुद्र में आएगा। जब समुद्र में आएगा तो समुद्र का जो लेवल है, सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है वहां पर क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा, है ना, बाढ़ आ जाएगी। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? जो कुछ प्लांट्स हैं जो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ट्रीज है, प्लांट एंड ट्रीज है, एनिमल्स है, उनकी लाइफ जो है खत्म हो जाएगी अगर ये ऐसा ही सालों साल तक चलता रहा तो। ठीक, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इफेक्ट था। तो बच्चा पार्टी हमने जो है क्या पढ़ा? ये सारी चीजें पढ़ी। एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के कंस्ट्रेंट्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये हमने पढ़ा। यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। Cold air is denser and heavy, that is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes to fill in the gap. That is how air circulation takes place. भाई गर्म हवा, मान लो ये अर्थ है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर जो एयर होगी अर्थ के सरफेस पर, वो क्या होगी? जब गर्म होगी तो ये हवा ऊपर उठेगी, इसके पार्टिकल ऊपर उठेंगे, ठीक है, ऊपर उठेंगे, और यहाँ जो कोल्डर हवा, ठंडी हवा होगी, वो क्या होगी? नीचे जाएगी, ये नीचे की तरफ सिंक करेगी। तो इस तरह से क्या होगा? ये सर्कुलेशन बन जाता है। तो जो हवा अर्थ के सरफेस पर होगी, जो एयर अर्थ के सरफेस पर होगी, जब वो गर्म होगी तो वो कहाँ होगी? ऊपर की तरफ उठेगी, ये उठ गई भाई। अब ये वाली जो हवा है ये ठंडी है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? या ये एयर जो है नीचे आएगी, और ये वाली एयर इस वाले एयर को हटाएगी, और यहाँ पर फिर से ये गर्म होगी, फिर से ऊपर जाएगी, तो एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसी को क्या बोला जाएगा? एयर सर्कुलेशन। तो इस तरह से एयर का सर्कुलेशन होता है हमारी अर्थ पर। तो ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी कि भाई एटमॉस्फेयर में एयर क्या है, एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन, हमारे जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, हम जो है नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन का लेवल कैसे हम मेंटेन करते हैं, CO2 किस तरह से इंक्रीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हमने जो है ये सारी चीजें अच्छे से देखी। बच्चा पार्टी, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।